Hello students, good morning. Welcome to your own YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुशवाहा. प्रीपोजिशन की आज की सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ फॉर, यूज़ ऑफ सेंस, यूज़ ऑफ एगो, यूज़ ऑफ बिटवीन और यूज़ ऑफ एमंग. तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है. आप लोग को जानने को मिलेगा सेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, एगो क्या है, बिटवीन क्या है और एमंग क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं यूज़ ऑफ फॉर. फॉर मीन्स होता है से. फॉर को हिंदी उच्चारण अगर हिंदी में बोलेंगे, हिंदी अर्थ होता है से. इसका प्रयोग कैसे करना है जानते हैं. नंबर से परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं. क्या? परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनिश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं. क्या? पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months. मैं तुम्हें 2 मास से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months. यहाँ पर देखिए 2 months 2 महीना. 2 महीना क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है, अर्थात कोई अनिश्चित समय होता है. निश्चित समय मीन्स अगर ये होता तो इसे ये हो सकता था 2 मंथ मतलब कोई डेट दिया होता, कोई सन दिया होता, नेम ऑफ मंथ दिया होता, नेम ऑफ डेज दिया होता, या फिर डे ब्रेक, या फिर यस्टरडे दिया होता, टुमारो दिया होता, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट दिया होता, डे आफ्टर, बिफोर, डे आफ्टरनून, जिस तरह दिया होता तब हम लोग वहाँ पर निश्चित समय मानते और वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते थे. यहाँ पर क्या है? फॉर का प्रयोग क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉर दिया हुआ है. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months. मैं तुम्हें 2 मास से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 months. उसी प्रकार से अगर फॉर का मतलब के लिए होता है, अगर फॉर का अर्थ के लिए होता है तब क्या होता है? समय की अवधि के लिए की अंग्रेजी के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं. के लिए की अंग्रेजी के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं. जैसे आई शैल गो टू अमेरिका फॉर 1 month. मैं 1 मास के लिए अमेरिका जाऊंगा. आई शैल गो टू अमेरिका फॉर 1 month. यहाँ पर देखिए फॉर मीन्स के लिए, फॉर मीन्स के लिए. तो आई शैल गो टू अमेरिका फॉर 1 month. मैं 1 माह के लिए अमेरिका जाऊंगा. सिंस का प्रयोग समझते हैं. सिंस का प्रयोग मैंने पहले बता दिया. जहाँ पर निश्चित समय है वहाँ, यहाँ पर अनिश्चित समय है, यहाँ पर निश्चित समय हो जाएगा. सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं. इसे कहते हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं. जैसे सिंस का अर्थ अगर से के लिए है तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं. जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10 March. मैं आपको 10 मार्च से पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10th March. मैं तुम्हें 10 मार्च से या 10 मार्च से पढ़ा रहा हूँ. तो यहाँ पर से के लिए हमने क्या प्रयोग किया? सिंस का प्रयोग किया. ये सिंस का प्रयोग क्योंकि ये निश्चित समय है. 10 मार्च निश्चित समय होता है. नेम ऑफ मंथ दिया हो, नेम ऑफ डेज दिया हो, या फिर सन दिया हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया हो, तो क्या होते हैं? निश्चित समय होते हैं. एगो का प्रयोग करना सीखते हैं. व्हाट इज़ एगो? हाउ टू यूज़ एगो? एगो मीन्स पहले. एगो का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पहले. एगो मीन्स पहले. केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं. जैसे आई वेंट टू अमेरिका अ मंथ एगो. मैं अमेरिका 1 मास पूर्व गया था. आई वेंट टू अमेरिका अ मंथ एगो. मैं अमेरिका 1 मास पूर्व गया था. अर्थात इसका प्रयोग केवल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं. आज हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ बिटवीन. बिटवीन का प्रयोग करते हैं. बिटवीन और एमंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बिटवीन का प्रयोग और एमंग का प्रयोग अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाता है और लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो आज आपकी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है. बिटवीन मीन्स में जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं. क्या? जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर में की हिंदी अर्थ के लिए इंग्लिश में बिटवीन का प्रयोग करते हैं. जैसे आई शैल डिवाइड माई प्रॉपर्टी बिटवीन राजू एंड विवेक. मैं अपनी संपत्ति राजू और विवेक में बांटूंगा. आई शैल डिवाइड माई प्रॉपर्टी बिटवीन राजू एंड विवेक. यहाँ पर देखिए एक राजू है और एक विवेक है.
दो ही लोग की बीच की बात हो रही है, दो ही लोगों के बीच में पूरी प्रॉपर्टी को डिवीज़न होना है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल डिवाइड माई प्रॉपर्टी बिटवीन राजू एंड विवेक, मैं अपनी संपत्ति राजू और विवेक में डिवाइड करूँगा, बांटूँगा। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एमंग का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर हमारा जैसे एमंग का प्रयोग करना, यूज़ ऑफ एमंग का प्रयोग करना। एमंग का प्रयोग करना देखिए जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, ये एमंग का प्रयोग करना। एमंग मीन्स भी हिंदी में ही होता है जब दो व्यक्तियों से अधिक के बीच में तुलना की जाए, जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों या दो से जब दो व्यक्तियों से अधिक या दो वस्तुओं से अधिक के बीच में संबंध बताने की व्यवस्था हो, वहाँ पर हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंगो बांटना है, दो के बीच में मैंगो बांटना है तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। अगर ये कहा जाए दो से अधिक लोग हैं तो डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो एमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच में मैंगोज को बांट दीजिए। तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज 4 सन्स, उसने अपनी संपत्ति चारों पुत्रों में बांट दी। यहाँ पर मोर देन 2 हो रहे हैं, 4 पुत्रों की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एमंग का प्रयोग किया है। कितने के लिए, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना है। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ बिसाइड, यूज़ ऑफ बिसाइड्स, यूज़ ऑफ बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग करना। तो सो गाइस तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।